आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखिए द नीडिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए देखिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इससे आप शॉल बना सकती है, मफलर बना सकती हैं या फिर कार्डिगन में इसे दे सकती हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए ये पत्ते की जैसी डिज़ाइन है ये, और बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखता है, यानी उल्टे की साइड से। देखिए ये टोटल कितनी रो की बनती है वो दिखा देती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरा 14 रो में ये एक डिज़ाइन बनके कंप्लीट होता है। देखिए, और एक डिज़ाइन ये इतना बनने के लिए हमें 12 फंदे की ज़रूरत पड़ती है, यानी 12 दूनी 24 चाहिए हमें, और एक फंदा एक्स्ट्रा, यानी 25 फंदे लेंगे तब का ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो जाएगा, 2 डिज़ाइन। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। ऐसा लगेगा उभार जैसा। तो इसे आप कार्डिगन में डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा ये। देखिए, तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। और बनाने से पहले मैं ये बता दूं आपको, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक घंटी आएगी उसे भी दबा लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऊन मेरा 4 प्लाई है, तो मैंने 4 प्लाई ऊन के लिए मैंने 12 नंबर क्रोशिया यूज़ किया था इसकी बनाने के लिए। ये क्रोशिया यूज़ किया हुआ था मैंने 12 नंबर। अगर आपके पास इस तरह सा क्रोशिया नहीं है, अगर आपके पास ऐसा है तो 3 mm क्रोशिया से बना सकती हैं। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ 3 प्लाई ऊन यूज़ कर रही हूँ, पतली वाली। एक तो मोटी भी आती है, जोस वाल की होती, वो नहीं है। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm क्रोशिया। और यहाँ पे मैंने 13 चेन लिया हुआ है। और देखिए किस तरह से करना है हमें। अब यहाँ से 13 चेन है यहाँ पे, तो 13 पे हाथ रखेंगे और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा, 1 2 और ये 3। क्रोशिया पे धागा लेंगे, 13 चेन पे डालते हुए यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये चेन को काउंट नहीं करेंगे। अब जितने भी चेन है सभी में हम एक एक डबल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसी तरह से करते हुए पूरी रो कंप्लीट करते हैं डबल क्रोशिया की। इसी तरह से डबल क्रोशिया पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहली डबल क्रोशिया की रो हमारी कंप्लीट हुई। अब यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, इधर पलट जाएंगे। पलटने के बाद देखिए 1 2, ये 2 क्रोशिया में हम इस तरह से क्रोशिया धागा लेंगे और अंदर की ओर से यानी पीछे की साइड से हम इसे डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे धागा हल्का लंबा खींचे, एक और बनाएंगे, दो, और हमने जो पहली चेन बनाई थी ये 3 हो गया। देखिए अब क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब ये अगला वाला जो है एक, इसे यहाँ पे ऊपर की ओर से बुनेंगे डबल क्रोशिया। पहले चेन को भी काउंट करते हैं, अगर काउंट करें तो 3 हमारे नीचे से हो गए, एक ऊपर तरफ से, फिर 3 नीचे तरफ से करेंगे हम। देखिए फिर नीचे की तरफ से 3 हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से बनेगी। अब क्रोशिया पे धागा लेंगे, इसके बगल में जो क्रोशिया दिख रही है, अब इसकी जो चेन है ये ऊपर में इस चेन पे डालेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन लेंगे और इसी जगह पे फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। यानी हर 7 चेन के बाद हमें ये वी डिज़ाइन बनाना है। इस वी डिज़ाइन में ही हमारी ये पत्ते की डिज़ाइन बनेगी। तो 3 नीचे से करेंगे डबल क्रोशिया, फिर एक ऊपर से, फिर 3 नीचे से। उसके बाद जब 8वीं वाली जो डबल क्रोशिया आएगी, यानी 8 नंबर की जो डबल क्रोशिया आएगी, उस पर हमें वी डिज़ाइन बनाना है। वी डिज़ाइन बनाने के लिए एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 चेन, फिर 1 एक डबल क्रोशिया। अब देखिए फिर से करेंगे हम नीचे की ओर से, क्रोशिया पे धागा लिए और इसके बगल वाला जो चेन है इस पर डालते हुए फिर से हम पीछे की साइड से डबल क्रोशिया करेंगे। सिर्फ समझने की देरी है, बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये।
2 3 क्रोशे पे धागा लेंगे और एक ऊपर से करेंगे हम। एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इसे भी हम नीचे की ओर से कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी पहली दूसरी रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, इधर पलट जाएंगे। देखिए, ये जो पहला ये वाला फंदा हमने ऊपर की ओर से बुना हुआ था, अब इधर से हम इसे नीचे की ओर से बुनेंगे, क्योंकि ये फंदा नीचे चला गया। देखिए, आप जब बुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंदा नीचे है कौन सा ऊपर। ये उभार जैसा दिखेगा इधर से राइट साइड से, और बैक साइड से एकदम नीचे की ओर से। तो इधर से करते हुए इसे हम पहले नीचे की ओर से एक डबल क्रोशे कर लेंगे, इस तरह से क्रोशे पे धागा लेंगे। अब देखिए, 3 फंदे ऊपर की ओर से दिखाई दे रहे हैं। 3 फंदों को हम इस तरह से बुन लेंगे, ऐसे बुनना है। देखिए, 3 फंदों को, ये देखिए, अब 3 फंदे हम ऊपर की ओर से बुनेंगे। एक यहाँ पे डालेंगे, 2 और ये 3। अब देखिए, जो वी डिजाइन हमने बनाया हुआ था, तो वी डिजाइन के पहले जो ये एक डबल क्रोशिया और ये एक डबल क्रोशिया थी, इन दोनों को हम अंदर की ओर से बुनेंगे। तो देखिए, क्रोशिया पे धागा लिया और ये वी डिजाइन का जो पहला डबल क्रोशिया है, इसे हम इस तरह से डालते हुए यहाँ पे पीछे की तरफ से एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब वी डिजाइन के बीच में जो गैप है एक चेन का हमने लिया हुआ था, यहाँ पे डाल के अब फिर से हम वी डिजाइन बनाएंगे। देखिए, एक डबल क्रोशिया किया, फिर इस वी डिजाइन के अंदर फिर एक चेन लेंगे और फिर से इसी के अंदर डालते हुए एक डबल क्रोशिया और करेंगे हम। वी डिजाइन के अगल बगल जितने भी चेन आएंगे उसे हम अंदर की साइड से बुनेंगे, और फिर से जो वी डिजाइन बना हुआ है इसके अंदर एक चेन का जो गैप लिया हुआ है, यहाँ पे हम फिर से वी डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, ये वी डिजाइन का ये पहला डबल क्रोशिया, सेकंड वाला, इसे भी अंदर की ओर से हम बुनेंगे इस तरह से। देखिए, अब 3 फंदे हमारे ऊपर से दिख रहे हैं। देखिए, ऊपर की ओर दिख रहे हैं ये 3 फंदे, तो इन्हें हम ऊपर से बुनेंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगी और फिर समझ में भी नहीं आएगा आपको। 3 फंदे हमने ऊपर से बुन लिए, फिर एक फंदा नीचे से है तो इसे नीचे से बुनेंगे इस तरह से। अब 3 फंदे ऊपर की ओर है तो तीनों को ऊपर की ओर बुनेंगे हम। 1 2 और ये जो फंदा है लास्ट वाला चेन, इसे भी हम लेंगे, ये 3। देखिए, इस तरह से बनी है। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, इधर पलट जाएंगे। अब देखिए, जो फंदा नीचे की ओर है उसे नीचे की तरफ से बुनेंगे, जो फंदा ऊपर की तरफ से उसे ऊपर की तरफ से बुनेंगे। सिर्फ हमारा डिजाइन चेंज होगा, तो ये जो वी डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे चेंज होगा। क्रोशे पे धागा लिया हमने, वो 3, देखिए 2 फंदे नीचे हमारे हैं, तो नीचे की साइड से बुनेंगे 2 फंदे को। एक और ये 2। एक फंदा देखिए ऊपर की ओर से दिख रही है आपको, तो इसे ऊपर की ओर बनाएंगे। फिर देखिए 3 फंदे नीचे से हैं तो नीचे बनाएंगे इसे। वीडियो को समझाते हुए बनाना पड़ रहा है आपको, नहीं तो ये बहुत जल्दी ही बन जाएगी, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको समझाएंगे नहीं तो आप बना भी नहीं पाएंगे। लोगों को लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बना देती हैं, तो समझाते हुए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो ही जाता है। तो देखिए,
अब जो ये सब दिख रही है आपको, ये अब ऊपर की ओर आ गया, तो इसे हम ऊपर की ओर से इसे बुनेंगे इस तरह से। एक, दो, अब फिर से भी डिजाइन है तो इसमें फिर से हम डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डालेंगे अंदर की ओर से। एक बनाया, फिर एक चेन, फिर इसमें से डालेंगे, फिर भी डिजाइन के बगल में देखिए 2 चेन दिख रही है, 2 डबल क्रोशिया, तो इसे हम ऊपर की तरफ से बनाएंगे। एक बनाया, फिर ये 2। भी डिजाइन के अगल बगल जितने भी हैं आपके चेन बढ़ते हुए जाएंगे अगल बगल, तो उसे हम इसकी साइड से, अगर इस साइड से करते हैं तो हमें ऊपर की तरफ से बनाएंगे, और जब हम इधर आ जाएंगे तो इधर से अंदर की ओर से बुनेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, और देखिए 3 फंदे नीचे की ओर से है तो नीचे बनाएंगे इसे, और ये फंदा ऊपर की तरफ से है तो ऊपर बनाएंगे। तो ये कर लेते हैं पहले। साइड के डिज़ाइन सेम इसी तरह से बनते जाएंगे, ऊपर वाला फंदा ऊपर, नीचे वाला फंदा नीचे, से डिज़ाइन हमारी चेंज होगी। तो यहाँ पे तो ये देखिए एक फंदा शुरू के हमारे नीचे की तरफ से है, फिर 3 फंदे ऊपर की तरफ से, तो इसी तरह से इसे बुनना है। जो फंदे नीचे की तरफ से है उसे नीचे में बुनेंगे, साइड का फंदा सिर्फ इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे हम, जो जैसे दिखेंगे उसी तरह से, सिर्फ ही डिज़ाइन पे हमारी डिज़ाइन चेंज होगी। अब देखिए भी डिजाइन के अगल बगल जितने भी फंदे हैं सभी को हमें नीचे की तरफ से बुनना। 1 2 3, 3 फंदे बुनेंगे। उसके बाद जो भी डिजाइन है यहाँ पे फिर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 चेन, एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से करते हुए हमें जब तक हमारे अगल बगल में 6 चेन ना हो जाए, 6 डबल क्रोशिया, तब तक हमें इसे बढ़ाते हुए रहना है। देखिए 1 2 3, अभी 3 है तो 6 जब तक ना हो जाए तब तक इसे इसी तरह से बुनना है। तो देखिए अब अंदर की तरफ से बुनेंगे इसे। ये दिखा देती हूँ कि इसी तरह से आपको करना है, और 6 डबल क्रोशिया जब बीच में आ जाए आपके, तब इसे किस तरह से घटाना है मैं वो आपको बताऊंगी। 2 हो गए, अब ये भी लेंगे, 3 हो गए, देखिए कितने हो गए, 1 2 3। अब भी डिजाइन में बनाएंगे तो ये हो जाएंगे 4। तो चलिए पूरा बता के ही दिखा देती हूँ आपको। ये 4 हो गए, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। अब देखिए इसके अगल बगल फिर से हमारे 1 2 3, तीनों को अंदर की ओर से बुनेंगे। एक, दो, और ये 3, टोटल हमारे 3 हो गए। फिर जितने फंदे देखिए, ये 3 फंदे ऊपर से है, एक फंदे नीचे, 2 फंदे ऊपर से, और जो साइड का फंदा इसे भी हम ऊपर से ही बुनेंगे। तो इसी तरह से करते हुए इधर की लाइनें हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए वी डिजाइन के अगल बगल हमने ये कंप्लीट कर लिया। ये हमारा 6 राउंड चल रहा है, यानी छठी लाइन। तो छठी लाइन में देखिए मैंने क्या किया, एक चेन लिए, फिर 2 अंदर की ओर से हमने डबल क्रोशिया किया, फिर एक ऊपर की तरफ से, फिर 3 अंदर की ओर से, यानी पीछे की साइड से। अब देखिए यहाँ पे जितने भी फंदे दिख रहे हैं 1 2 3 4, वी डिजाइन से पहले जितने भी फंदे आ रहे हैं सभी को हम ऊपर की तरफ से बुनेंगे इस तरह से, क्योंकि ये ऊपर की तरफ से दिख रहे हैं तो इसे ऊपर की तरफ से बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब वी डिजाइन आ गए। अब यहाँ पे फिर से हम उसी तरह से करेंगे। 1, फिर एक चेन लिया हमने, फिर इस भी डिजाइन के अंदर डालेंगे, और फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, और इसकी जितने भी अगल बगल दिख रहे हैं सबको हमें ऊपर तरफ से बनाना है। बार बार बता रही हूँ आपको कि जो बीच में जो भी डिजाइन है, सिर्फ डिजाइन हमारी यहीं चेंज हो गया। जितने भी अगल बगल जैसे फंदे दिख रहे हैं
जो नीचे की तरफ से उसे नीचे बुनेंगे, जो ऊपर की तरफ से उसे ऊपर बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से 3 फंदे नीचे की तरफ से है तो इसे नीचे बनाएंगे, एक फंदा ऊपर की तरफ से ऊपर बनाएंगे और लास्ट का जो हमने चेन फंदा बनाया हुआ था इसे भी हम इस तरह से बना लेंगे, ऐसे घुमाते हुए लास्ट का फंदा। तो चलिए इधर का साइड से कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं वी डिजाइन आपको। अब देखिए वी डिजाइन से पहले मैंने इधर कितने राउंड आ गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 राउंड चल रहे हैं हमारे ये। तो 7 राउंड में देखिए क्या करना है, फिर से जो वी डिजाइन के अंदर में जितने भी दिख रहे हैं सभी को हमें वी डिजाइन से पहले देखिए 1 2 3 4 5 सभी को अंदर की ओर से बुनेंगे। फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 5 जितने भी दिख रहे हैं यहाँ से सभी को अंदर की ओर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो किस तरह से करेंगे ये दिखा देती हूँ मैं। ऐसे लेना है क्रोशिया और इसको ले जाते हुए पीछे की साइड से डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से यहाँ तक करेंगे और फिर वी डिजाइन करेंगे। तो देखिए वी डिजाइन से पहले हमने सारे फंदों को बना लिया। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे डालेंगे वी डिजाइन पे, क्रोशे पे धागा लेंगे, जो भी बना हुआ है यहाँ पे डालते हुए एक डबल क्रोशिया करेंगे सबसे पहले, फिर 1 चेन लेंगे, फिर सेम इसी जगह पे डालते हुए एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो देखिए और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 अंदर की तरफ से बुनेंगे जैसे मैंने यहाँ बताया। फिर देखिए 3 फंदे ऊपर की ओर से, 3 फंदों को ऊपर से बनाएंगे, एक फंदा आपको नीचे जा रहा है इसे नीचे की तरफ से बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 फंदे देखिए 1 2 3 तीनों को ऊपर की ओर से बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए राउंड 8 पे आ गए हैं, यानी 8वीं लाइन। 8वीं लाइन पे देखिए अब हमें फंदे बढ़ानी नहीं है, 8वीं लाइन से हम यहाँ पे फंदे घटाने शुरू कर देंगे। तो देखिए वी डिजाइन से पहले कितने सारे फंदे हैं 1 2 3 4 5 6। जब आपके वी डिजाइन से पहले 6 डबल क्रोशिया आ जाए तो समझ जाइए यहाँ से हमें फंदे घटाने हैं। तो किस तरह से घटाएंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब देखिए सभी ऊपर तरफ से आपको दिख रहे हैं और ये सब नीचे की ओर से। तो जो ऊपर की ओर से दिखाई देगा वो फंदे हमारे घटने शुरू होंगे। ये देखिए इस तरह से 2 फंदे को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ ऊपर की ओर से डबल क्रोशिया करेंगे। अब जितने भी हैं सभी एक एक करके बुनेंगे हम यहाँ तक इस तरह से। अब फंदे हम कहीं भी नहीं बढ़ाएंगे, वी डिजाइन में भी हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। शुरू के 2 फंदे इधर घटाएं, शुरू के लास्ट के इधर के 2 फंदे घटाएंगे हम। अब इसे हमें वी डिजाइन में कुछ भी नहीं बनाना है, बस यहाँ पे लेंगे ये और यहाँ इस तरह से बुनेंगे। तो मैंने 2 तरह के ऊन से आपको बता दें कि मोटे ऊन से बनने पे कैसे दिखेगी और ये पतली वाली ऊन से बनाने से कैसे दिखेगी। तो देखिए 2 फंदे फिर इधर रह गए ऊपर वाले। तो अब 2 फंदों को इस तरह से लेंगे, ऊपर की ओर से दोनों को घटा देंगे। अब देखिए 3 फंदे अंदर की तरफ से है तो इसे अंदर की ओर से बना लेंगे हम। साइड के फंदे मैं बार बार नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं साइड के फंदे जैसे आपको दिख रहे हैं उसी तरह से बुनना है। और जो भी डिज़ाइन है बस वहीं पे डिज़ाइन आपको चेंज करना है। लेकिन 8वीं लाइन के बाद आपको फंदे नहीं बढ़ाने हैं, वहाँ पे घटाने हैं आपको, ये ध्यान रखना आपको। 8वीं लाइन पे फंदे घटाने हैं, बढ़ाने नहीं हैं। और देखिए लास्ट के ये फंदे हैं, इसे हम इस तरह से बना लेते हैं। फिर 1 2 3। अब देखिए जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वहाँ बुनेंगे। और जो वी डिज़ाइन है ये से भी हम क्या करेंगे, जो अंदर की तरफ से दिख रहे हैं आपको वी डिज़ाइन का, पहले के 2 फंदे ये और ये, इसे इन दोनों को घटाएंगे। तो चलिए ये वाला बुन लेते हैं पहले, उसके बाद दिखाते हैं। एक अंदर की तरफ से बुनेंगे, 1 2 3 ऊपर की तरफ से, और उसके बाद जितने फंदे सब अंदर की तरफ से हैं। तो ये हमारी 9th रो चल रही है, यानी 9वीं लाइन चल रही है। अब देखिए यहाँ से अंदर की तरफ से सारे फंदे दिख रहे हैं आपको। देखिए वी डिजाइन का कुछ इस तरह से लुक आया है। तो वी डिजाइन का जो पहला है अंदर की साइड से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, इस तरह से क्रोशिया लेंगे और देखिए 1 और 2, 1 और ये 2, इन दोनों को हम इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे करते हुए इसे पीछे की साइड से डबल क्रोशिया कर लेंगे।
अब जितने भी फंदे सभी को एक एक करके हम अंदर की साइड से बुनेंगे। सारे अंदर के साइड से बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदे को फिर से हम उसी तरह से बुनेंगे जैसे मैंने यहाँ बुना है। और फिर 3 फंदे यहाँ जो है ऊपर की तरफ से, एक फंदा अंदर दिख रहा है अंदर की तरफ से बुनेंगे, फिर 3 फंदे ऊपर की तरफ से। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हमारी कितनी रो आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th राउंड में देखिए फिर से हम ये 2 डिजाइन शुरू के यहाँ पे घटाएंगे, उसके बाद फिर लास्ट के 2 फंदे घटाएंगे। फिर इस साइड से भी हम शुरू के 2 फंदे घटाएंगे और इधर से भी शुरू के 2 फंदे घटाएंगे। तो किस तरह से एक बार और दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जा रही है। देखिए 2 फंदे एक से लेंगे, ऊपर की तरफ से बुनेंगे। अब जितने भी फंदे सभी को ऊपर की ओर से बुनेंगे। आपको दिख रही होगी उभार, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसी तरह से करते ऊपर सारे बुनेंगे। लास्ट में यहाँ के 2 फंदे उभार वाले जो ऊपर हैं उन्हें ऊपर की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। फिर देखिए 3 फंदे हमारे नीचे की ओर से दिख रहे हैं, तो इधर से घुमाते हुए 3 फंदे बुनेंगे। एक फंदा ऊपर की ओर से बुनेंगे और लास्ट का जो चेन वाला फंदा है इसे भी अंदर की साइड से बुनेंगे। तो इसी तरह से करते हुए ये 10th राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये बैक साइड आ गए, उल्टे साइड। फिर देखिए सारे फंदे आपको नीचे की साइड दिख रहे हैं, तो 2 फंदे इधर से हम अंदर की साइड से बुनेंगे और 2 फंदे इधर से, यानी कि 2 फंदों को एक करेंगे। देखिए 1 और 2 ये दोनों फंदों को हम इधर से लेंगे, 2 को एक करेंगे यहाँ से पीछे की तरफ से। फिर जितने भी दिख रहे हैं सभी को इसी तरह से करेंगे। फिर लास्ट के 2 फंदे जो है इसे भी हम इसी तरह से करेंगे, 2 का एक करेंगे। जब तक घटाते रहना जब तक हमारे फंदे एक ना हो जाए। लास्ट में 1 फंदे बचेंगे हमारे। अब लास्ट के 2 फंदे हैं, दोनों को एक साथ लेंगे हम इस तरह से और पीछे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। अब 3 फंदे ऊपर की तरफ से, 1 अंदर की तरफ से, 3 फंदे ऊपर की तरफ से इस तरह से कर लेंगे साइड में। ये देखिए 12th राउंड में आ गए हम, यानी 12वीं लाइन पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे कितने फंदे बच गए, 4 फंदे बच गए हैं। अब देखिए क्रोशे पे धागा लेंगे, 2 फंदे ऊपर की तरफ से इस तरह से बुनेंगे, फिर 2 फंदे ऊपर की तरफ से बुनेंगे। अब टोटल हमारे पास ये वी डिजाइन का जो डिजाइन बना रहे थे, टोटल हमारे पास 2 बच गए हैं, यानी 12th राउंड हो गए। अब ये फंदे 3 फंदे नीचे की तरफ से है तो नीचे बना लेंगे इसे। दो और ये 3 फंदे नीचे की ओर से थे तो नीचे बना लिए। 1 फंदा ऊपर की ओर है तो इसे ऊपर की ओर बना लेंगे। और जो चेन का फंदा है ये देखिए, इसे हम इस तरह से अंदर की साइड से घुमाते हुए इस तरह से हम ऐसे डबल क्रोशिया ऐसे कर लेंगे। अब देखिए फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 इधर पलट जाएंगे। अब देखिए 1 फंदा हमारे नीचे की तरफ से है तो एक नीचे बना लेंगे, एक फंदा नीचे की ओर से, 3 फंदे ऊपर है तो 3 फंदे ऊपर की ओर से। साइड का फंदा भी बता दे रही हूँ एक बार लास्ट। ये हमारे 13 राउंड चल रहे हैं। 13 राउंड में डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 13वीं लाइन चल रही है हमारी। अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे लास्ट में बच गए हमारे। क्रोशे पे धागा लेंगे और इधर के पीछे की साइड से करते हुए दोनों फंदों को एक फंदा कर देना है। यहाँ हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। देखिए ये 13 राउंड कंप्लीट। ये जो फंदे ऊपर से दिख रहे हैं उसे ऊपर करेंगे। इस डिज़ाइन से आप बेडशीट वगैरह भी बना सकती है, सोफ़ा कवर भी बना सकती है। बड़े से उसके नाप से आप इसे चेन ले लें, 12 के गुने में चेन लेंगे और 1 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। उसी तरह से हिसाब से आप उसमें चेन ले लें, बना के नाप लें स्टेप से और ये डिज़ाइन बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो इसे कलरफुल में भी बना सकती हैं। जैसे एक डिज़ाइन ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप अलग कलर जोड़ के फिर अगला डिज़ाइन शुरू कर देना है आपको। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के आएगा आपका जब आप बनाएंगे मल्टी कलर से भी इसे। तो
लास्ट का फंदा है, इसे हम ऊपर की तरफ से बना लेंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो दोनों दिखा देती हूँ आपको कि ये हल्के मोटे ऊन से बनाने से ये बड़े बड़े लगेंगे और थोड़े से पतले ऊन से बनाएंगे तो इस तरह से ये दिखेगा। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इतनी मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता है। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।